हेलो दोस्तों, DPS में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने फिजिक्स में अपवर्तन के कितने नियम होते हैं इसके बारे में समझाएंगे और जो भी क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड है। तो मैंने इससे अगले वीडियो में बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन की घटना क्या होती है। आज आप प्रकाश के अपवर्तन की घटना को चित्र से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई दो माध्यम होता है। एक मान लेते हैं विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। ये समझते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो यहाँ तो ये लेयर, ये मान लेते हैं यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हवा है, ठीक है, विरल माध्यम में। तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे मान लेते हैं माध्यम चेंज हो। ये है विभाजक सतह, यानी एयर और पानी के बीच में इसको बोलते हैं विभाजक सतह। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आगे हवा है और यहाँ से नीचे पानी है। अगर कोई प्रकाश की किरण अगर यहाँ से आएगा, प्रकाश की किरण यानी इस विभाजक सतह पर जब पड़ेगा, तो अगर माध्यम चेंज होता है, ये विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण मान लेते हैं ये अभिलंब दे देते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। ये अभिलंब है, अभिलंब से सट करके निकलेगा, यानी अभिलंब की तरफ जाएगा। यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, एन और एन डैश। यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये किरण जो अभी अपवर्तन के पश्चात, ये जो होता है आपतन बिंदु, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात जो किरण, इसे अपवर्तित किरण यानी अपवर्तन के पश्चात निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। इसको ए, इसको बी, यानी आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या आने वाली विभाजक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और विभाजक सतह से अपवर्तन के पश्चात निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। सबसे पहले देखिए, इसको आई से सूचित किया जाता है, इसको आर से। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभिलंब और अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, तो आई का जो मान होगा ये बड़ा होगा किससे? आर से। आई जो होगा आर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आई का यहाँ आपतन कोण जो होगा अपवर्तन कोण से बराबर होगा। क्यों? कब? जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण कहाँ जाएगा? सघन माध्यम में। उसके बाद देख लीजिए दूसरा डायग्राम। ये मान लेते हैं विभाजक सतह है, ठीक है। ये मान लेते हैं पानी है, यानी सघन माध्यम है, सघन माध्यम यानी पानी का डेंसिटी कम होता है। ये हवा है, यानी निर्वात हवा, यानी प्रकाश की किरण यहाँ से जैसे ही इसको डालेंगे, यानी प्रकाश की किरण यहाँ से डालेंगे, तो ये तो हुआ, ये अभिलंब है, मान लेते इसको अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है। एन और एन डैश एक अभिलंब है। यहाँ पे देखिए, अगर ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल, आप देख लीजिए यहाँ पे तो घना है, सघन का मतलब होता है घना, सघन का मतलब होता है घना यानी कोहराम, यानी टाइट है। यानी यहाँ पे पानी क्या होता है, थोड़ा उसको में जाने की, जैसे कि भीड़ में रास्ता में जाने में टाइम ज़्यादा लगता है और फ्री जगह में कम लगता है, इसीलिए यहाँ पे तो पूरा घना है। तो प्रकाश की किरण जैसे निकलेगा, यहाँ से अभिलंब से क्या करेगा, ये दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। यानी प्रकाश की किरण अगर यहाँ पे फ्री में चल गया, यहाँ पे निर्वात है, यानी अगर प्रकाश की किरण अगर पानी से डालेंगे, अगर निर्वात में यानी हवा में जाएगा, यानी सघन से विरल में जाएगा, विरल माध्यम, यानी सघन माध्यम से विरल में जाएगा, तो प्रकाश की किरण क्या होगा, अभिलंब से दूर हट के जाएगा। इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित
किरण, यहाँ पे देख लीजिए साइन आई इसको आर, यहाँ पे देख लीजिए आर का जो मान होगा, आर क्या होगा, आर बड़ा होगा किससे, आई से, क्योंकि यहाँ पे आई जितना जाता है उससे ज़्यादा यानी अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से दूर हटता है, यानी विरल माध्यम से यानी सघन माध्यम से अगर प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट के गुजरती है, और जब अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से सट करके गुजरती है। उसके बाद देख लीजिए अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़े, यानी प्रकाश की किरण विभाजक सतह पर लंबवत पड़े, इसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखिए। इसमें होता है साइन आई आर का मान जो होता है 0 के बराबर होता है, इसमें अपवर्तन की घटना होती नहीं है। तो सबसे पहले देख लिए कि आपतन कोण कैसे सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और विरल से सघन में जाता है तो कैसे अभिलंब से सघन से विरल में जाता है अभिलंब से दूर हटता है। तो ये आप लोग समझ गए हैं। चलते हैं अब इससे आगे। अब अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, के 2 नियम होते हैं। ये हमेशा याद रखेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला थोड़ा हम समझा देते हैं, जैसे प्रकाश की किरण है, अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब के पास से गुजरेगा किरण और एन डैश। अब देखिए अभिलंब है, तब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम देख लीजिए, पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब विभाजक सतह के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखिए तीनों, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों विभाजक सतह, यहाँ से जहाँ पे माध्यम चेंज होता है वहाँ एक ही बिंदु पर तीनों मिलता है। तो यहाँ पे पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब विभाजक सतह, सतह के एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, बिंदु पर मिलती है। ये देखिए आप कि आपतित किरण जो होगा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये अभिलंब है, अभिलंब। ये बोलेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों विभाजक सतह, यहाँ से यानी विभाजक सतह, इसको क्या बोलते हैं विभाजक सतह। यानी पहला जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब विभाजक सतह के तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये था पहला नियम, जिसे आपतित किरण आने वाली किरण और अपवर्तन के पास गुजरने वाली किरण और अभिलंब तीनों विभाजक सतह के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो उसके बाद देखते हैं दूसरा नियम, दूसरा नियम देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपतन कोण, आपतन कोण इसको क्या बोलते हैं आपतन कोण, इसको अपवर्तन कोण। यहाँ पे दूसरा नियम जो होता है स्नेल का नियम, ये वैज्ञानिक स्नेल दिया था, स्नेल का नियम। पहले देखेंगे कि दूसरा नियम क्या है, स्नेल का नियम। आपतन कोण की जिया, जिया का मतलब होता है इसका मान, जिया का मतलब क्या होता है साइन आई, जैसे साइन आई का मतलब होता है आपतन कोण का मान,
और sin r यानी अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण, ये हुआ आपतन कोण, आपतन कोण। तो देख लीजिए, सबसे पहले स्नेल का नियम जो था, आपतन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होते हैं। आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात, अपवर्तन कोण की जिया यानी अपवर्तन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अब देख लीजिए, अपवर्तन कोण की जिया का मतलब sin i या sin r, इसका जो वैल्यू होता है तो sin i बटा sin r, इसको म्यू से सूचित करते हैं, इसको म्यू से सूचित करते हैं। तो यही होता है स्नेल का नियम कि म्यू बराबर sin i बटा, यानी म्यू बराबर sin i बटा sin r, यानी अपवर्तन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों विभाजक सतह के एक ही बिंदु पर मिलती है, तीनों विभाजक सतह के मिलते हैं। स्नेल का नियम, दूसरा नियम है स्नेल का नियम, अपवर्तन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये आप लोग मतलब प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम समझ गए होंगे, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम समझ गए। उसके बाद थोड़ा अपवर्तनांक क्या होता है, अब समझते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक का परिभाषा देखते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी म्यू क्या होता है, यानी अपवर्तनांक किसको कहते हैं। तो अपवर्तनांक का परिभाषा होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल, दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का अनुपात, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल का अनुपात, का अनुपात दिए गए माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल, जो माध्यम दिया जाएगा, जैसे निर्वात में दिया था उसके बाद पानी दिया था, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल उसके बाद दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल के दिए गए माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी इसे म्यू द्वारा सूचित, इसे म्यू या छोटे एन, म्यू या छोटे एन द्वारा सूचित करते, इसे म्यू या छोटे एन द्वारा सूचित करते हैं, करते हैं। तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ये हो जाएगा। ये था अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन और अपवर्तनांक आप समझ गए होंगे। यानी दिए गए माध्यम प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम प्रकाश की चाल को जो तुलना करेंगे उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझ गए होंगे और अपवर्तनांक को समझ गए हैं। अगर समझ में आ गया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। धन्यवाद।